सभी किसान जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तीन एग्रीकल्चर बिल्स जो पास किए गए हैं लोकसभा में सरकार द्वारा, उनके खिलाफ। तो क्या खिलाफत है, किस वजह से इतना गुस्सा है इन बिल्स को लेके, हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि आखिरकार ये बिल इन्हीं के हित के लिए बनाया गया है। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ है इन बिल्स में। तीनों अध्यादेशों के साथ में एमएसपी गारंटी कानून देना चाहिए था, तभी जाके ये इफेक्ट होता है, इसका फायदा तभी मिलता हमें इस बात का। इससे नुकसान कैसे होगा? अब बाहर के व्यापारी आएंगे, बाहर व्यापारी खरीदेंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां क्यों खत्म हो जाएंगी? क्योंकि मंडी के अंदर टैक्स से बिकेगी फसल और मंडी से बाहर टैक्स फ्री बिकेगी। तो खरीदने वाले व्यापारी किस लिए मंडी के अंदर खरीदेंगे? वो तो बाहर खरीदेंगे। एक इसमें पहले ये था सरकार का कि भाई एक स्टॉक जो करता है उसकी लिमिट थी, ज्यादा स्टॉक जो होता था तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती। लेकिन अब इसमें सरकार ने वो लिमिट खत्म कर दी। तो इसमें कोई अमीर जो व्यापारी है, वो पूंजीपति लगा लो, वो सारा माल खरीद के जैसे रख लिया उसने, तो फिर उसमें वो कालाबाजारी का सिस्टम शुरू हो जाएगा। वो हमारे से कुछ भाव लेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी मर्जी से बेचेगा, कालाबाजारी चलेगी। सबसे ज्यादा तो ये है, तो अपनी मंडी के आड़ते हैं, किसी भी टाइम जहाँ सब्जी बेच का है, किसी टाइम पैसे ले लें, उसके पीछे पीछे कहाँ घूमेंगे, और अपनी मर्जी से रेट से लेंगे वो, तो फिर और अपनी मर्जी से देंगे, हमने महंगा पड़ेगा फिर हमारा वो। अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं मिली तो हमारे को वो लेंगे नहीं, वो अपनी मर्जी के लूट से लेंगे। वो कह देंगे आप ये जो एमएसपी इसका इतना है, लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये तो 1 रुपए की चीज 50 पैसे में लेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी अपने आड़ती के पास चले जाए, ले आए, इसकी जमीन लेके या कुछ करके बोलिया दे दिया। लेकिन ये तो एक ऐसा आ गया कि मनमानी तो कंपनी करेगी, जो लेंगे मनमाना वो रेट देंगे। अच्छा बताएं बुरा बताएं, हम तो एक किस्म से मजदूर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि देश में तो यही है कि मजदूरी करो और अपना भूखे मरो या खाओ। तो जैसा कि सुना आपने सभी किसान भाइयों से जो यहाँ सोनीपत हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन 3 बिल्स के खिलाफ, क्लियरली इन्होंने बोला कि मंडी बंद हो जाना या आढ़तियों को कमीशन ना मिलना इनका मुद्दा नहीं है। इनके मुद्दे बहुत ही क्लियर हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे एक कानून लागू किया जाए, जिससे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम में कोई किसान का फायदा ना उठा सके। दूसरी बात यह है, जो स्टॉकिंग की बात हुई है, किसान चाहते हैं कि कोई भी बाहर इनका जो पूरा जो प्रोड्यूस होता है उसको स्टॉक ना करे, जिससे कि काला बाजारी होने का डर रहेगा। ये इनका दूसरा डर है। जो तीसरा डर है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके। किसानों को लगता है कि किस तरीके से अपने ही ये लोग अपनी जमीन पे ये लोग खुद शायद बंधुआ मजदूर बन जाए, और क्या पूरी जब फसल उग जाएगी, पूरी मेहनत उस फसल पे लग जाएगी, अगर कहीं जो खरीदने वाला है कोई प्राइवेट बिजनेस फर्म है या कोई प्राइवेट प्लेयर है, उनको ये फसल की क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, तब किसान इस फसल को लेके कहाँ जाएंगे। और जो चौथी परेशानी जो किसान समझ रहे हैं, इसमें एक ट्रस्ट की बात आ जाती है कि आढ़ती जो हैं, जिन लाइसेंस जिनको दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो मंडियों में बैठे रहते हैं, उनसे इनका एक रिश्ता है, उनको ये लोग भरोसा करते हैं। इनको कहीं ना कहीं किसानों को अब ये डर है, एक कहीं ना कहीं ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो बाहर के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो अब बाहर के जो प्राइवेट कंपनीज इनसे आएंगी, उन पे किस तरह भरोसा किया जाए। क्या वो हमारा पैसा लेके भाग जाएंगी, हमारे से पूरा प्रोड्यूस ले लेंगी। तो कोर्ट्स का खुला रहना भी किसानों के लिए ज़रूरी है। और ये जो टैक्स की बात हुई है कि टैक्स मंडी में रहेगा पर बाहर नहीं रहेगा, तो किसानों का कहीं ना कहीं ये डर है कि मंडी तो उससे बंद होगी ही होगी, और बाहर का जो आदमी, जो प्राइवेट जो लोग, कोई अगर इनका धान खरीदने आएगा, वो मन मर्जी रेट पे किसानों को लूटेगा। तो ये कुछ 4-5 डर कह सकते हैं हम, जो इस वक्त पे किसानों को है, और खास करके पंजाब और हरियाणा, जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो किसान है।